So in this class we will going to discuss about the diazonium salts, इसकी प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसका जो जनरल बिहेवियर है वो सारी चीज़ें यहाँ हम डिस्कस करेंगे। डायजोनियम सॉल्ट बेसिकली हमने अभी लास्ट क्लास में देखा था अमीन्स की प्रिपरेशन में कि Rn2 पॉजिटिव और X नेगेटिव इज़ द जनरल फार्मूला फॉर द डायजोनियम सॉल्ट्स। ये जो डायजोनियम सॉल्ट्स हैं उसमें N2 को हम डायजो के नाम से जानते हैं और सॉल्ट फॉर्मेशन इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव N2 है और Cl या फिर X कोई भी हेलोजन हो सकता है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है और यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप की चेन जुड़ी हुई है। अब ये डायजोनियम सॉल्ट में अल्काइल ग्रुप R भी कनेक्टेड हो सकता है या फिर एक बेंजीन की रिंग भी कनेक्टेड हो सकती है। दोनों ही क्या कहलाते हैं, ये डायजोनियम सॉल्ट कहलाते हैं। ये जो डायजोनियम सॉल्ट है इन सभी के अंदर जो R है वो R ग्रुप किसी भी अराइल ग्रुप के लिए रिप्रेजेंट किया जा सकता है। X को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Cl के लिए, Br के लिए, HSO4 नेगेटिव के लिए, BF4 नेगेटिव के लिए। ये सारी चीज़ें एक बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर मैं नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट कर दूं तो वो उसी का रेस्पेक्टिव डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। इनका जो नाम होता है बेसिकली वो सफिक्स के बेसिस पर दिया जाता है कि आपको हाइड्रोकार्बन के साथ सफिक्स लगा देना है। जितना भी जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन है उसके साथ एक सफिक्स यूज़ हम कर रहे हैं डायजोनियम। क्लोरीन का होगा तो डायजोनियम सॉल्ट जो होगा वो क्लोरीन का होगा। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जैसे सपोज मैंने बेंजीन की रिंग लगाई और बेंजीन की रिंग के ऊपर मैंने N2 और यहाँ लगा दिया Cl तो ये बन जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम और ये बन जाएगा क्लोराइड, या बेंजीन डायजोनियम ब्रोमाइड, या फिर बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर बेंजीन डायजोनियम बोरोन फ्लोराइड। ये चारों चीज़ें क्या बन जाती हैं, हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट का एक फंक्शनल ग्रुप बन जाती है। इस डायजोनियम सॉल्ट के अंदर N2 पॉजिटिव ग्रुप को ही डायजो के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा। सिंपल सी चीज़ है, सिंप्लिसिटी के साथ काम किया जाएगा इस पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया है इसका जनरल फॉर्मूला C6H5N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसको कहते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर। बेंजीन की रिंग ये रही, इसके ऊपर डायजो ग्रुप लगा हुआ है और ये हमारे पास हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो इस डायजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन को भी हम देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी हम देखेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी क्यों आ रही है, यहाँ पे हम स्टेबिलिटी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आ रही है एक एरोमेटिक रिंग जो कि बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में क्या पाया जाता है, रेजोनेंस पाया जाता है। और रेजोनेंस जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा है। अल्कोहल फिनॉल के अंदर ये चीज़ हम देख करके आए हैं, मोर द रेजोनेंस मोर द स्टेबिलिटी। आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर ज़्यादा बना पाते हैं या कोई मॉलिक्यूल जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखा पाता है, रेजोनेंस इफेक्ट जितना ज़्यादा दिखा पाता है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम ये कहते हैं कि यहाँ से डायजो को भूल जाओ, यहाँ पे डायजो नहीं लगा हुआ, हम केवल बेंजीन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल ये होता है कि आप इसके बॉन्ड्स को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट करा सकते हैं। जैसे ही एक बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा दूसरे कार्बन पर तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पहले वाले पर डेफिशिएंसी बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज अगले कार्बन पर शिफ्ट करेगा तो तुरंत के तुरंत ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा और इसकी वैलेंसी खुल जाएगी। तो वो बेंजीन की स्टेबिलिटी को यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को लेकर के। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है, N2। N2 जो ग्रुप है उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बने हुए हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में सबसे पहले क्या होगा कि एक नाइट्रोजन अपनी तरफ एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराएगा, जिसकी वजह से एक नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे पर एक्सेस हो जाएगा, यानी उसका ऑक्टेट एक तरीके से हम कह सकते हैं कंप्लीटिंग की तरफ जाएगा। जैसे ही नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराएगा उसी टाइम पर एक डबल बॉन्ड, चाहे वो ये वाला हो या ये वाला हो, कहीं भी कोई सा भी डबल बॉन्ड हो सकता है, तुरंत वो डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा नाइट्रोजन की तरफ। जैसे ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा तुरंत यहाँ से ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ बन जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर ट्रांसफ़र हो जाएगी ऐसे, ये वाला नाइट्रोजन नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज था, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया, पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इस पॉजिटिव चार्ज को मुझे फुलफिल करना है, इसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करना है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करूँगा मैं इस डबल पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर वाले कार्बन के ऊपर, तुरंत ही यहाँ इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और ये पॉजिटिविटी यानी कि जो डेफिशिएंसी थी वो कंप्लीट हो जाएगी बाय द डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। सिमिलरली फिर वही काम होगा कि ये वाला जो बॉन्ड बना है, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज बना है, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा नेक्स्ट कार्बन की तरफ और ये इसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करेगा बाय फॉर्मिंग द कार्बोकेटायन ऑन दिस कार्बन। तुरंत यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगेन जो इसकी स्टेबिलिटी अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये क्या होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड वापस से यहाँ शिफ्ट करेगा
और ये कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो फुलफिल हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। उसी टाइम पर नाइट्रोजन वापस अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा और ये कंप्लीट ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। बस इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी किस बात पर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पर, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ प्रिपरेशन को लेकर के कि डायजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन क्या है, तो उसकी प्रिपरेशन के मेथड को हम बोलते हैं डायजोटाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट इज नोन एज द डायजोटाइजेशन। कुछ कंडीशंस हैं जो याद रखनी होंगी कि सबसे पहली चीज़ ये है कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए हमें चाहिए एनिलीन, और एनिलीन की रिएक्शन 273 केल्विन से 278 केल्विन टेम्परेचर पर, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, अगर सेंटीग्रेड में हम लें तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराने से क्या बन जाता है, हमारा डायजोनियम सॉल्ट बन जाता है। अच्छा, ये जो नाइट्रस एसिड है वो HCl के साथ रखना है। HCl यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट और एज अ सॉल्वेंट की तरह काम करता है। तो हमने सबसे पहली चीज़ ले ली एनिलीन, और एनिलीन के ऊपर हमने डाला सोडियम नाइट्राइड और HCl, जो कि कंबाइन फॉर्म बना करके हमें क्या बना के देता है, नाइट्रस एसिड बना करके देता है। नाइट्रस एसिड इज प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मिक्सचर बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसा भी मैंने कहा कि सोडियम नाइट्राइट और HCl जो कि हम लेते हैं, वही दोनों आपस में कंबाइन होने पर हमें क्या बना के देते हैं, नाइट्रस एसिड बना के देते हैं। तो आपको डायरेक्टली नाइट्रस एसिड रखने की भी ज़रूरत नहीं है, NaNO2 और HCl का आप पेयर रखने वाले हैं। जो पूरा का पूरा कन्वर्जन है वो केवल प्राइमरी जो अमीन्स हैं उनके लिए है, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स के लिए डायजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। तो प्राइमरी अमीन के केस में इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है डायजोटाइजेशन रिएक्शन का। रिएक्शन बहुत सिंपल है, रिएक्शन में कुछ भी बहुत भारी काम नहीं है। क्या करना है, जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं, ये आपके पास एक बेंजीन की रिंग, इस बेंजीन की रिंग के ऊपर आपका लगा हुआ है NH2, ये आपकी है बेंजीन की रिंग। इस बेंजीन की रिंग के ऊपर मैंने प्राइमरी अमीन NH2 डाली हुई है। इस पे मैंने रिएक्शन कराई है NaNO2 और HCl की, जो प्रोड्यूस कराएगा HNO2। जैसे यहाँ से HNO2 प्रोड्यूस होगा 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ये वाला Na इसके Cl के साथ बाहर निकल जाएगा NaCl की फॉर्मेशन करते हुए। यहाँ से ये जो NH2 वाला ग्रुप है, इसके अंदर से 2 हाइड्रोजन पूरे के पूरे रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ से मैंने ले लिया हाइड्रोजन और यहाँ से ले लिया मैंने ऑक्सीजन, जो कंबाइन होते हुए क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। बचा हुआ नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और Cl भी इस नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा N2Cl। ये रिएक्शन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइमरी अमीन के अंदर। तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन जो है वो प्रिपरेशन के अंदर भी डिस्कस की जाती है। यहाँ पर नॉर्मली हम एक ही मेथड का डिस्कस करते हैं। जब रिवीजन क्लासेस हम लेंगे इसकी ऑन द बेसिस ऑफ 100 नोट्स, वहाँ पर मैं उसके और भी फर्दर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बताऊँगा कि डायजोनियम सॉल्ट्स को किस किस मेथड्स के साथ हम प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो होता है, ये जो BDC जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड BDC, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कलरलेस भी है और क्रिस्टलाइन भी है, लेकिन इसकी एक खासियत ये है कि ये रेडिली सोल्यूबल होता है पानी के साथ, और ठंडे पानी के साथ ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर मैं इसको गर्म पानी में रिएक्शन कराऊँ तो ये बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर लेता है। यहाँ स्टेबल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं देगा। कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं देगा, लेकिन हॉट वाटर के साथ ये बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत फास्ट एंड बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन को प्रोड्यूस करता है। तो ये दो बातें ध्यान रखना कि कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ इसका डिफरेंशिएट यही है कि कोल्ड वाटर में ये स्टेबल होगा और नॉर्मली जो हॉट वाटर होगा उसके साथ ये रिएक्शन पार्टिसिपेशन आसानी से कर जाएगा। ईजिली डिकम्पोज हो जाता है ड्राई स्टेट में, जब ये सूखा रहेगा, सूखी हुई स्टेट में जब तुम इसको लोगे तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, डिकम्पोज होता रहेगा, यानी अपने अंदर से क्लोरीन गैस को निकालता जाएगा, क्लोरीन गैस को लिबरेट करता चला जाएगा। अगर मैं बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट की बात करता हूँ, जिसमें कि इसका फंक्शनल फॉर्मूला ये है BF4 नेगेटिव, ये है हमारे पास बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। वाटर में ये इंसोल्यूबल है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ये स्टेबल है। इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, पेपर में पूछी जाती है कि बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट की जो एक खासियत है वो ये कि इंसोल्यूबल इन वाटर है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है, स्टेबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है रिएक्शंस जिनके अंदर नाइट्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो।
तो डायजोनियम ग्रुप बीइंग अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि जितने भी हमारे डायजोनियम ग्रुप होते हैं उनके अंदर लिविंग ग्रुप कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि Cl है, Br है, Fi F है, वो लिविंग ग्रुप की तरह काम करते हैं। is substituted by other groups such as chlorine, bromine, iodine, Cn negative and OH negative which displace nitrogen from the aromatic rings। सारी की सारी चीज़ें एरोमेटिक रिंग पे से नाइट्रोजन को बहुत आसानी से क्या कर देते हैं, ये रिप्लेस कर देते हैं। नाइट्रोजन बहुत आसानी से इन दी फॉर्म ऑफ गैस इन रिएक्शंस में प्रोडक्ट बनते हुए बाहर हो जाती है। जितनी भी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस हम देखेंगे उन सभी के अंदर जो नाइट्रोजन होगा वो इन दी गैसियस फॉर्म क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस इसकी शुरू हो जाती हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की, जिसमें सबसे पहली नेम रिएक्शन हमारे पास होती है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत। इसमें न्यूक्लियोफाइल हमने लिया Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल से, तीनों के तीनों इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्या करने वाले हैं, नाइट्रोजन को यहाँ से गैसियस फॉर्म में बाहर करने वाले हैं। तो ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हमने लिया, इसको मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, बेंजीन की रिंग, उसके ऊपर मैंने लिख दिया N2 और उसके ऊपर मैंने लिख दिया ये X। पहले मैंने इसके ऊपर डाला इन दी प्रेजेंस ऑफ CuCl, HCl की मैंने रिएक्शन कराई। इन दी प्रेजेंस ऑफ CuBr, HBr की मैंने रिएक्शन कराई। इन दी प्रेजेंस ऑफ CuCN, KCN की मैंने रिएक्शन कराई। 3 रिएक्शन, तीनों सैंडमेयर रिएक्शन के नाम से जानी जाती हैं। तीनों रिएक्शंस में N2 को आप बाहर करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ गैस होते हुए ये सेपरेट हो जाएगा। जो इसका X वाला पार्ट है, ये X वाला पार्ट किसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देने वाला है, इस HCl के साथ पार्टिसिपेशन देने वाला है। मतलब कि ये है कि ये X आपका कुछ भी हो सकता है, ये आपका XCl हो सकता है, ये आपका XBr हो सकता है, ये आपका XCN हो सकता है, कोई भी ग्रुप ये हो सकता है। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में है, CuCN की। CuCl कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर साइनाइड। जो सॉल्वेंट है, जो कैटलिस्ट है, वो आपको ध्यान रखना है हमेशा कि कॉपर के क्लोराइड को, कॉपर के ब्रोमाइड को या कॉपर के साइनाइड को हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दिलाएंगे किसके साथ, HCl, HBr या KCN के साथ। तुरंत ही ये वाला X रिप्लेस होगा इस Cl से, नाइट्रोजन हो गई बाहर, तो बेंजीन की रिंग के ऊपर खाली मिलेगा मुझे Cl, जो कि क्या कहलाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा मुझे, हेलोबेंजीन की एक रिएक्शन मिलेगी जिसको हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं। सेकेंडली, अगर मैं HBr वाला पेयर डालता हूँ तो ये जो X है वो Br से रिप्लेस किया जाएगा और मुझे मिलेगी ब्रोमोबेंजीन, इसको हम बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। और लास्ट वन इज़ कि जब मैं CuCN का पेयर डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगी, साइनोबेंजीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, यहाँ पे साइनो ग्रुप, CN ग्रुप लग जाएगा। तो ये सैंडमेयर रिएक्शन में मुझे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन के पेयर मिल जाते हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। इसी रिएक्शन को हम स्पेसिफिक करते हैं अगर मैं CuCl, CuBr या CuCN की जगह खाली कॉपर रखता हूँ, खाली कॉपर रोड रखता हूँ एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, जब मैं इसको गर्म कर दूंगा, रेड हॉट ये हो जाएगी, तो उस केस में वो रिएक्शन बन जाएगी गाटरमैन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन सेम है, दोनों में साइड प्रोडक्ट सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो X निकल रहा है वो भी Cu के साथ चला जाएगा, CuX बनते हुए हर बार नाइट्रोजन के साथ एज अ साइड प्रोडक्ट वो हो जाएगा। यह आ गया जैसे CuX, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये X आपका Cl है तो Cl जाएगा, Br है तो Br जाएगा, I है तो I जाएगा, F है तो F जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन केवल ब्रोमीन और Cl के लिए ही स्पेसिफिक होती हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ CuCl, CuBr या फिर कॉपर रोड। तो हो क्या रहा है, जब मैं कॉपर रोड लेता हूँ तो रिएक्शन का नाम बन जाता है गाटरमैन रिएक्शन। जब मैं कॉपर क्लोराइड या कॉपर का हेलाइड लेता हूँ या कॉपर का साइनाइड लेता हूँ तो रिएक्शन का नाम बन जाता है सैंडमेयर। दोनों रिएक्शंस कॉमन है, नेम अलग है। तो ArN2X में से Cu जो होगा वो X को लेकर के हो जाएगा बाहर, CuX दोनों बार में। यहाँ से जो Cl है वो यहाँ आके बैठ जाएगा और नाइट्रोजन इवोल्यूशन कर जाएगी, नाइट्रोजन का गैस का इवोल्यूशन हो गया, तो ArX बन गया यानी ArCl, और ArBr बन गया यानी कि ब्रोमोबेंजीन। तो गाटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन का जो बेसिक डिफरेंस है वो ध्यान रखना, शॉर्ट नोट एग्जामिनेशन में 2-2 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास रिएक्शन आ जाती है रिप्लेसमेंट बाय द आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयन की हेल्प से अगर मुझे रिप्लेसमेंट कराना हो तो मैं CuI विद HI नहीं डाल सकता, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं देगा, बहुत लीस्ट रिएक्टिव रिएजेंट की तरह काम करेगा। इसको रिएक्टिविटी देने के लिए हमें डालना पड़ेगा पोटेशियम आयोडाइड। तो ध्यान रखना कि जो BDC होता है अगर उसको आयोडीन से रिप्लेस कराना हो तो हमें KI का यूज़ करना पड़ेगा, कॉपर के साथ वो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं दे सकता क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत स्लो डाउन हो जाती है।
तो ये जो KI है ये बेसिकली रिएक्शन में जैसे ही पार्टिसिपेशन करेगा तो नाइट्रोजन फिर से इवोल्यूशन कर जाएगी, N2 बाहर, यहाँ से जो Cl है वो K के साथ आ जाएगा बाहर, KCl हो गया, और जो I था वो लग जाएगा एरोमेटिक रिंग के साथ, यानी कि बेंजीन की रिंग के ऊपर आयोडो बेंजीन बन जाएगा। तो सिंपल रिएक्शन है, कोई भी हार्ड एंड टफ वाला काम नहीं है यहाँ पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के अंदर, जिसमें फ्लोरोबेंजीन तैयार की जाती है, क्योंकि फ्लोरोबेंजीन सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। इसमें रिप्लेसमेंट होता है फ्लोराइड आयन से। तो आपको करना क्या है कि जो बेंजीन की रिंग है, इस बेंजीन की रिंग पे आपके ऊपर यहाँ लगा हुआ है N2X या N2Cl, जो भी आप ले रहे हैं, उस पर आपने डाला है HbF4 हाइड्रोजन बोरेट या हाइड्रोजन बोरोफ्लोराइट। पूरा का पूरा जैसे आप ये कंपाउंड इसके ऊपर डालते हैं, HbF4 डालते हैं, तुरंत ही यहाँ से सबसे पहले ये अटैक करता है इस पूरे कंपाउंड के ऊपर। जैसे ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये H और Cl यहाँ से हो जाएंगे HCl बनाते हुए बाहर, और ये X हट गया, X हटने के बाद यहाँ जुड़ जाएगा BF4। तो अब मैं अगर इसको जोड़ता हूँ तो बेंजीन की रिंग पर सबसे पहले यहाँ क्या लग जाएगा N2 और यहाँ क्या लग जाएगा BF4। ये मेरे पास कंपाउंड लग गया। अब ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है इसको हम कर देंगे हीट। जैसे इसको हीट करोगे तो नाइट्रोजन गैस का हो जाएगा इवोल्यूशन। फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन गैस बाहर नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड स्टेप में रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस बाहर जाएगी। यहाँ से एक फ्लोरीन बेंजीन रिंग पर शिफ्ट हो जाएगा और बाकी का 3 फ्लोरीन बोरोन के साथ BF3 ट्राई फ्लोरोबोरेट बनते हुए बाहर हो जाएगा, या बोरोन ट्राई फ्लोराइड बनते हुए बाहर हो जाएगा। तो रिएक्शन मल्टी स्टेप में है लेकिन आसान है। क्या करना है एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट लिया, HbF4 के रिएक्शन कराई। सबसे पहले H जो होगा वो हेलोजन को लेकर के बाहर हो जाएगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा BF4 की शिफ्टिंग से। उसको हीट करेंगे तो BF3 को बाहर कर देंगे, नाइट्रोजन गैस को बाहर कर देंगे, एक फ्लोरीन जो बचेगा वो शिफ्ट हो जाएगा बेंजीन की रिंग के ऊपर। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट अब इसमें हमारे पास आ जाती हैं रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि हाइड्रोजन की हेल्प से हम इसको रिप्लेस कराएंगे। तो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सर्टेन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, याद क्या रखना है, माइल्ड वाले। माइल्ड मतलब थोड़े वीक रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं, जैसे फॉस्फोनिक एसिड, H3PO2, इथेनॉल रिड्यूस डाइएजोनियम सॉल्ट्स, चाहे हम इसकी जगह इथेनॉल ले लें, या तो आप क्या लेंगे फॉस्फोनिक एसिड या फिर आप लेंगे इथेनॉल। दोनों के दोनों डाइएजोनियम सॉल्ट को रिड्यूस कर देते हैं किसके अंदर, अरीन्स के अंदर, यानी कि पूरी पूरी बेंजीन की रिंग बना देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जो रिड्यूसिंग एजेंट हमने डाले थे वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे अपने ही सब्सटीट्यूटिव कंपोनेंट के अंदर या फिर कंपाउंड के अंदर। तो हमने क्या किया, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के ऊपर H3PO2 का एक्वस सॉल्यूशन डाला, फॉस्फोनिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन डाला, तो ये रिएक्शन जो बेसिकली अभी हमने देखी, इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं बाल्शीमैन रिएक्शन का। ये रिएक्शन कहलाती है बाल्शीमैन रिएक्शन। शॉर्ट नोट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बाल्शीमैन रिएक्शन केवल फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। स्पेसिफिक रिएक्शन है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के इस पूरे पार्ट में, जिसको अगेन मैं एक बार बता देता हूँ, इसको हम बोलते हैं बाल्शीमैन रिएक्शन। शॉर्ट नोट बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर इसका, इसलिए नाम याद रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जब हम चलते हैं तो उसमें हमारे पास आ जाती हैं रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। तो रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन की रिएक्शंस में जो भी हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होने चाहिए, क्योंकि एक ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं लेकिन वो खुद ही अपने आप क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अपने सब्सटीट्यूटिव कंपाउंड के अंदर। तो होगा क्या कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो कंपाउंड हम लेकर के चले हैं माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, जब हम उसको रिड्यूस कराने की कोशिश करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, विद इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, साइड प्रोडक्ट एज HCl, और अपने जो एसिड डाले रिड्यूसिंग एजेंट डाले गए थे वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अपने ही किसी दूसरे कंपाउंड में। तो हो क्या रहा है कि आपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया, H3PO2 का एक्वस सॉल्यूशन डाला, फॉस्फोनिक एसिड इसको हम बोलते हैं। यहाँ से आपको नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन करना है, हमने नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन कर दिया। Cl ग्रुप को यहाँ से हटाना है और सब्सटीट्यूट करना है हाइड्रोजन के साथ। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से उठाया मैंने और यहाँ डाल दिया इसके साथ,
क्या बन गया, बेंजीन बन गई, पूरी की पूरी बेंजीन की रिंग के ऊपर हाइड्रोजन लग गया, एक ऑक्सीजन बचा, एक H बचा, और अभी बचा है H3PO2 पूरा का पूरा। H3PO2 में आप ये समझ लो कि ऑक्सीजन कंबाइन हो गया H3PO3, और जो H था वो चला गया Cl के साथ। अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि ये जो आपने रिड्यूसिंग एजेंट डाला है H3PO2, ये हमें प्रोवाइड कराएगा एक हाइड्रोजन, और वाटर मॉलिक्यूल को हमने स्प्लिट किया हुआ है HOH की फॉर्म में। जब ये हाइड्रोजन मुझे प्रोवाइड कराएगा तो मैं HCl बना करके उसे बाहर कर दूंगा, नाइट्रोजन गैस को बाहर कर दूंगा। यहाँ से मेरे पास बचेगा H2PO2, वो H2PO2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दे रहा है, तो ये बन जाएगा H3PO3, और ये मेरे पास कंपाउंड हो जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। सिमिलरली अगर मैं इथेनॉल ले लेता हूँ, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही यूज़ किया जाता है, तो इथेनॉल भी ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड के अंदर विद इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। HCl वापस से सेम प्रोसीजर से बाहर निकलेगा एज द साइड प्रोडक्ट, और जो बेंजीन की रिंग थी उसके ऊपर लग जाएगा हाइड्रोजन। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिप्लेसमेंट विद हाइड्रोजन होता है, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन होता है, और हमें साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है, मेन प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलती है बेंजीन। तो ये कन्वर्जन आ जाते हैं। हाउ कैन यू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये दो रिएक्शंस हैं, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बेंजीन बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें हमारे पास आ जाती है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब कहाँ से मिलने वाला है, वाटर मॉलिक्यूल से मिलने वाला है। वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप लेंगे और उसकी हेल्प से Cl पूरे ग्रुप को रिप्लेस कराएंगे, नाइट्रोजन को बाहर निकालेंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस किया हमने, सिंपल सा काम, क्योंकि हमेशा बाहर आएगा। एक Cl इसके एक H को लेकर के चला जाएगा, ये हो गया HCl। बचा OH ग्रुप, वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा इस बेंजीन की रिंग के ऊपर, बन जाएगा अल्कोहल, जो कि फिनोल कहलाएगा। एरोमेटिक अल्कोहल है ये बेसिकली, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। तो यहाँ से हमें फिनोल का कन्वर्जन मिल जाता है। हाउ कैन यू प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट इसमें आ जाता है रिप्लेसमेंट बाई NO2 ग्रुप। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, नाइट्रोबेंजीन के प्रिपरेशन पूछी जाती है शॉर्ट नोट में। तो सबसे पहली जो चीज़ है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के बारे में, कि यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट में। आप डायरेक्टली बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को नाइट्रेशन करते हुए या फिर बेंजीन नाइट्रोबेंजीन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नाइट्रो ग्रुप को सिक्योर करना पड़ता है। तो N2Cl वाले ग्रुप में से नाइट्रो ग्रुप को सिक्योर करने के लिए सबसे पहले हम क्या काम कर रहे हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। N2Cl पे HbF4 की रिएक्शन कराई, ये BF4 डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, HCl यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। जो ये बना फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, उसको आप डालेंगे NaNO2 और कॉपर रोड के साथ। NaNO2 रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देगा एज अ रिएजेंट, कॉपर एज अ कैटलिस्ट डाला गया है, और रिएक्शन को हीट दे दी जाएगी। तुरंत यहाँ से नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन, नाइट्रोजन बाहर। जो Na ग्रुप है वो इसके BF4 को लेकर के हो जाएगा बाहर, NaBF4 सोडियम मेटाबोरेट, और यहाँ से बचा NO2 ग्रुप, वो पूरा सिक्योर हो गया और वो पूरा का पूरा बेंजीन की रिंग के ऊपर बैठ जाएगा, तो ये बन जाएगी नाइट्रो बेंजीन। दोबारा से ध्यान से सुन लो एक बार कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पे फ्लोरोबोरिक एसिड को रिएक्शन करा करके सबसे पहले नाइट्रो ग्रुप को सिक्योर हमें करना होता है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली नाइट्रेशन कराऊंगा तो ये N2Cl के साथ रिएक्शन डायरेक्टली नहीं करेगा। मतलब डायरेक्टली कैसे नहीं करेगा कि N2Cl यहाँ से रिप्लेस नहीं हो पाएगा, बल्कि वो मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप को कनेक्ट करा लेगा। तो मुझे क्या करना है, मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप कनेक्ट ना हो उससे बचने के लिए सबसे पहले रिएक्शन करानी है HbF4 से, फ्लोरोबोरिक एसिड से, जो कि बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट बन जाएगा। बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट के ऊपर NaNO2 की रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो हमें मिलेगी क्या, नाइट्रो बेंजीन। लास्ट रिएक्शन इसमें आ जाती है हमारे पास कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन शॉर्ट नोट में पूछी जाने वाली रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। करना क्या है आपको कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट लेना है, उसकी रिएक्शन फिनोल के साथ करा देनी है। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को लिखने का पैटर्न, फिनोल को लिखने का पैटर्न ध्यान रखना है। बेसिक मीडियम में आप ये रिएक्शन कराएंगे, करेंगे क्या कि ये जो N2Cl का ग्रुप है, फिनोल का एक H खोल करके HCl बना के बाहर निकाल देंगे। यहाँ से ये H और ये वाला Cl HCl की फॉर्मेशन कर लेगा ड्यूरिंग दी केमिकल रिएक्शन, जो कि साइड में लिखा हुआ है कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ Cl नेगेटिव आयन। यहाँ पर ये दोनों कंबाइन होंगे और HCl की फॉर्मेशन करेंगे। बेसिक मीडियम एज इट इज़ बना रहेगा OH नेगेटिव, यानी कि जो HOH है वो ये है,
यहाँ पर हमारे पास Cl नेगेटिव आ रहा है, वो इसके H पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा HCl, और OH नेगेटिव रिएक्शन में एज इट इज बना रहेगा, क्योंकि ये एज अ कैटेलिस्ट काम कर रहा है, एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है। तो हमने क्या किया कि Cl को H के साथ निकाल दिया और दोनों बेंजीन की रिंग आपस में शिफ्ट करा दी। जैसे ये H और Cl दोनों बाहर हो जाएंगे तो ये वाली वैलेंसी नाइट्रोजन से सेटिस्फाइड हो जाएगी और ये बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जिसको हम ऑरेंज डाई के नाम से जानते हैं। तो ऑरेंज डाई का केमिकल एक्सपेरिमेंट भी है जो कि हम लेबोरेटरी के अंदर करेंगे। येलो डाई का भी एक्सपेरिमेंट हमारी लैब मैनुअल में है, जिनको हम लेबोरेटरी के अंदर करने वाले हैं। अगर मैं फिनॉल की जगह एनिलीन ले लेता हूं तो भी सेम प्रोसीजर चलने वाला है, सेम रिएक्शन चलने वाली है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। H और Cl दोनों बाहर हो जाएंगे, HCl बनते हुए ये एसिडिक मीडियम में होगी और ये बेसिक मीडियम में होगी, बस फर्क इस बात का है। और दोनों बेंजीन की रिंग आपस में शिफ्ट कर दो, यानी कि ये वाली वैलेंसी को, इस कार्बन की वैलेंसी को नाइट्रोजन के साथ सेटिस्फाइड करा दो, तो ये बन जाता है येलो डाई पैरा एमिनो एजो बेंजीन। तो ये ऑरेंज डाई का कन्वर्जन और येलो डाई का कन्वर्जन भी शॉर्ट नोट में एग्जाम में आता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर ऑरेंज डाई और येलो डाई बाय यूजिंग डाइजोनियम क्लोराइड। अदरवाइज आप कैसे पता लगाओगे कि कोई कंपाउंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है? तो उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर फिनॉल को बेसिक मीडियम में, एनिलीन को एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा देते हैं। अगर ऑरेंज डाई मिलती है तो वो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, अगर येलो डाई मिल जाती है तो वो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। तो ये तरीका है कन्वर्जेंस का पता लगाने का। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट इन सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, कि क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंस है या क्या क्या हम यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अराइल फ्लोराइड्स और आयोडाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली। हेलोजिनेशन हमेशा ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आप सीधे सीधे क्या बना दो, अराइल फ्लोराइड यानी फ्लोरोबेंजीन या फ्लोरो आयोडोबेंजीन। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने KI से रिएक्शन कराई थी तो आयोडोबेंजीन बना था, हमने HBF4 से रिएक्शन कराई थी बाल्शीमैन रिएक्शन में, तब जाकर के फ्लोरोबेंजीन बना था। आप डायरेक्टली हेलोजिनेशन नहीं कर सकते, आप CuI नहीं डाल सकते, आप CuF नहीं डाल सकते। दूसरी चीज जो यहाँ से सिंथेसिस में ध्यान रखनी है कि द साइनो ग्रुप कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन इन क्लोरोबेंजीन, बट साइनोबेंजीन कैन बी इजिली ऑब्टेन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। आप ये कन्वर्जन नहीं कर सकते कि क्लोरोबेंजीन आपने लिया, उस पर आपने CN ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कराया और साइनोबेंजीन बन गया, ये हो जाएगा गलत। आपको अगर साइनोबेंजीन चाहिए तो आप हमेशा डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से ही आप साइनोबेंजीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लास्ट वन इज की द रिप्लेसमेंट ऑफ डायजो ग्रुप by other groups is helpful in preparing those substituted aromatic compounds which cannot be prepared by directly substitution in benzene or substituted benzene। जितनी बार भी हमने नाइट्रोजन का इवोल्यूशन किया है वो हेल्प कराता है उन कंपाउंड्स को बनाने में जो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन से नहीं बन सकते। ये इसका एक इंपॉर्टेंस है, ये इसका एक यूज है इन द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। सो यहाँ पर ये आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का पूरा पोर्शन, पूरा का पूरा पार्ट हो जाता है खत्म। इसी के साथ हमारा जो अमीन ग्रुप है वो भी हो जाता है फिनिश। और ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग अपने घर पे एज अ होमवर्क सॉल्व कर सकते हैं। हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है कपलिंग रिएक्शन पे, डायजोटाइजेशन पे, कन्वर्जन करना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिर पैरा अमीनो एजोबेंजीन में। नेक्स्ट अब जो हम देखेंगे आगे, नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे और हैंडरिटन नोट्स के थ्रू इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे।